दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है पहचान। ये कहानी रितु गुप्ता द्वारा लिखी गई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कैसी हो ताईसा? घर में घुसते ही कला ने अपने ससुराल के पड़ोस में रहने वाली ताईसा सावित्री देवी को प्रणाम किया। सावित्री देवी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। वो अपने घर में अकेली रहती थी। उसके कोई आस औलाद नहीं थी, पर उन्होंने गांव के हर बच्चे को अपनी औलाद मान लिया था। हर किसी के सुख दुख में वह साथ देती। गांव मानिकपुर में तो वो हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थी। गांव की हर बच्ची को वह सिलाई कढ़ाई बुनाई की शिक्षा देती, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की यथासंभव कोशिश करती। मानिकपुर एक छोटा सा राजस्थान का गांव है, जहां कला कभी दुल्हन बनकर आई थी। ये ब्याह का सुंदर सा जोड़ा पहन, हाथों भर भर चूड़ियाँ, पैरों में महावर, हाथों में मेहंदी, नाक में बड़ी सी नथ कि पूरा चांद ही उसमें से झांक रहा हो। मांग में माथे से लेकर पीछे सिर तक जो सिंदूर भरा था, मानो किसी छोटी सी गुड़िया को ही सजाकर दुल्हन बना दिया गया हो। उम्र ही क्या थी कला की, 13-14 बरस की रही होगी जब उसका ब्याह कर दिया गया था। जल्द ही 2 बच्चों की माँ भी बन गई। बेचारी छोटी सी ही उम्र में जिम्मेदारियों से घिर गई। शायद ससुराल का दूसरा नाम ही जिम्मेदारी होता है। पर कला ने धीरे धीरे सब सीख लिया। हर रीति हर रिवाज को वो दिल से करती, पर ससुराल वालों को फिर भी कहीं न कहीं कोई कमी लगती। उसे ताना देते, उलाहना देते, क्योंकि कला एक गरीब घर की बेटी थी और दहेज में कुछ खास सौगात संग न लाई थी। पर कला को हर कदम पर हिम्मत अपने पति से मिलती। वह उसे बेहद प्यार करता, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा होता। जब भी कला ससुराल वालों के व्यवहार को लेकर उदास होती तो उसे समझाता कि बावली, तू क्यों फिक्र करे है, मैं हूँ ना तेरे साथ, सब संभाल लूँगा। कला को भी उसके साथ से बहुत हिम्मत मिलती। वह अपने पति से कहती कि यह मेरी मांग में जो सिंदूर है वो एक सुहागिन की निशानी ही नहीं, मेरी तकदीर है। आपका प्रेम ही मेरी ताकत है, जो मुझे अपने हक की हर लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत करता है। एक दिन कला करवा चौथ से ठीक पहले अपने पति के साथ शहर जाने के लिए तैयार हुई। बहुत खुश थी शहर जाने के लिए और उत्साहित भी थी। उसने शहर जाने की खातिर बहुत सुंदर सा लहंगा चोली पहना, राजस्थानी जूतियाँ पहन तैयार हो जब बाहर आई तो उसके पति ने कहा, कला, आज तो तू बहुत चौकी दिखाई देती है, पर आज तूने यह मांग में सिंदूर काहे नहीं भरा? चल कोई ना, ऐसे ही चल, घनी देर हो रही है। इतना सुनकर कला परेशान हो जाती है। अपने पति से कहती है, बस 2 मिनट ठहरो आप, मैं अभी सिंदूर लगा कर आती हूँ। किसी ने घर में देख लिया तो मुझे लाख बातें सुनाएंगे। और सुनो जी, मुझे भी बिना सिंदूर भरे अपना श्रृंगार अधूरा लागे है। कहकर कला अंदर कमरे की तरफ दौड़कर जाती है और मांग में सिंदूर भरती है। जल्दीबाजी में उसके सिंदूर की डिब्बी गिर जाती है। उसका मन अनहोनी से भर जाता है। वह अपने पति से कहती है, आज नहीं कल चलेंगे, आज मेरा मन अच्छा नहीं है। पति कहता है, क्या सोच विचार में लगी है, ये शगुन अपशगुन कुछ नहीं होए, बस अपने अपने मन के वहम भर है। वो हाथ पकड़कर कला को बाहर ले आता है और शहर जाने के लिए निकल जाता है। कला के मन की शंकाएं आज सही साबित हो जाती हैं। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कला को भी काफ़ी चोटें आई, लेकिन सबसे बड़ी चोट उसके दिल को लगी। उसकी मांग का सिंदूर आज मिट चुका था। उसका जीवन साथी उसे यूं मझधार में छोड़कर जा चुका था। कला टूटकर बिखर गई। ससुराल वालों ने उसका साथ न दिया, हर इल्ज़ाम उसके सिर रख दिया, उसका जीना मुश्किल कर दिया। कला ने अपने को संभाला और अपने बच्चों की खातिर वो ज़िंदगी को नया मुकाम देने के लिए शहर चली गई। कला आज बहुत दिनों बाद अपने ससुराल मानिकपुर वापस आई थी। कला को देखते ही सावित्री ताईसा बहुत खुश हो गई। आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। कैसी है मेरी छोरी, कितने दिन बाद देख रही हूँ। मुझे तो लगा कि शहर जयपुर जाकर अपनी ताईसा को बिल्कुल ही भूल गई तुम। मैं हमारे मन में सोचा करती कि अब तो तू शायद मेरे मरने के बाद ही आवेगी।
मेरा चेहरा देखने की खातिर। सावित्री देवी अपनी बात पूरी भी ना कर पाई थी कि कला ने उनके मुँह पर हाथ रखते हुए कहा, मरे आपके दुश्मन ताईसा, आप तो हमेशा बस हमें सही राय दिखाती रहना। आपके आशीर्वाद की छत्र छाया हम पर यूं ही बनी रहे। आपके आशीर्वाद की छत्र छाया हम पर यूं ही बनी रहे। बस ईश्वर से यूं ही चाहते हैं। चल चल छोरी, अब ज़्यादा बात न बना तू। बता, अब दोनों बालक बच्चे कैसे हैं तेरे? छोरी तो अब घनी बड़ी हो गई होगी। छोरा भी अब तो 4-5 बरस का हो लिया होगा। स्कूल जावन लगा होगा। जरा तू तो बता कि तू क्यों न लाई बाल करने? देख लेती तो कलेजे को ठंडक पड़ जाती। और बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? गुजर बसर तो तेरी अच्छे से हो रही है ना छोरी? सब भला चंगा चल रहा है ताईसा। बस यूँ समझ ले, ईश्वर के साथ साथ तेरा ही आशीर्वाद है जिसने किस्मत को धत्ता बताते हुए आज कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है थारी छोरी को। मैं आज ताईसा इसलिए ही आई हूँ कि तू अब से हमारे साथ ही रहेगी। यूँ तुझे अकेले रहने की अब कोई ज़रूरत ना है ताईसा। अब तेरी बेटी कला अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। अब किसी की दया की मोहताज नहीं है तेरी बेटी ताईसा। तुझे याद है ना ताईसा, यदि तू ना होती तो जे तेरी लाडो कब की मर गई होती। याद है ना तुझे, जब मेरे पति का ऐसे में ही देहांत हो गया था। गोदी में 6 महीने का छोरा था और मेरी छोरी कुल 5 बरस की थी। मैं तो किस्मत को कोस रही थी, साथ साथ मेरे ससुराल वाले मुझे कोस रहे थे। वे अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार मुझे मानते थे, क्योंकि उस एक्सीडेंट में उनका बेटा सर पर चोट लगने की वजह से ख़त्म हो चुका था और मैं अभागन बच गई थी। मैं तो जिंदा लाश बन गई थी। पढ़ी लिखी ज़्यादा ना थी। हर तरफ मुझे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता था। उस अंधेरे में बस एक ही रोशनी की किरण नज़र आई और वो तू थी ताईसा, जिसने मुझे रास्ता दिखाया, मुझसे मेरी पहचान कराई, मेरे हुनर से मुझे मिलवाया, हर एक से लड़ी मेरे खातिर। सच कहूँ ताईसा, तेरी सिखाई सिलाई कढ़ाई में मुझे पारंगत तो तूने पहले ही कर दिया था, पर अपनी बेटी कला का उसके अंदर छिपी कला से परिचय तूने ही कराया। एक हिम्मत दी, एक स्तंभ बनकर खड़ी हुई, जिसके बल पर आज मैं जयपुर में एक छोटा सा बुटीक खोलने जा रही हूँ, जिसकी नींव मैंने तेरे दिए आशीर्वाद स्वरूप उन कुछ रुपयों और तेरी सिखाई कढ़ाई सिलाई की बदौलत ही डाली है। मैं तो अंधेरे को ही अपनी किस्मत मान चुकी थी ताईसा, पर तेरी प्रेरणा से ही आज अपना वजूद पाया है। बस अब तू चल मेरे साथ ताईसा। उस वक्त मैं मजबूर थी, अब अपना ही आसरा ठिकाना न था, पर आज तेरी यह बेटी तेरी आशीर्वाद से अपने पैरों पर खड़ी है। और फिर तू भी तो यहाँ गांव में अकेली ही रहती है। अब तेरी ज़्यादा काम करने की उम्र भी तो ना रह गई है ताईसा। अब तू चल मेरे साथ, चलकर तेरी बेटी के सावित्री कला बुटीक को संभालना। तेरी बेटी को आज भी तेरी ज़रूरत है ताईसा। सावित्री कला बुटीक नाम सुनते ही सावित्री देवी का हृदय भर आया। उन्होंने कला को अपने गले से लगा लिया। आज किस्मत को पीछे छोड़ दोनों अनाथ सनाथ हो चुकी थी। बेटी को माँ की छत्रछाया मिल गई और माँ को बेटी और उसका खुशहाल परिवार। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।